हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में देश में 7 चरणों में लोकसभा का इलेक्शन का आगाज़ होने वाला है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। और कई सारी सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा का दाव अभी तक फंसा हुआ है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडिया अलायंस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को घेरने की कोशिश करी थी, जिसका चरण सिंह सापरा ने और अनुराग भदौरिया ने बहुत ही तर्कपूर्ण जवाब दिया है, जिससे कि गौरव भाटिया की बोलती बंद हो गई। अनुराग सिंह भदौरिया ने रोजगार जैसे मुद्दों पे, पेपर लीक जैसे मुद्दों पे और अभी हाल ही में जो किसान आंदोलन था उसके मुद्दों पे देखते हुए, और साथ ही चरण सिंह सापरा ने एनडीए में हो रहे सीटें के बंटवारे के विवाद को मुद्दा उठाया। उन्होंने बोला कि क्या सब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसका गौरव भाटिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। लोगों का भी सीट शेयरिंग तो कई राज्यों में अटका ही हुआ है, इन्हीं राज्यों में। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस आपने नफासत से तरीके से कांग्रेस के लिए यहाँ पे अपना मत रखा, मैं उसको सलाम करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा लोकतंत्र जिंदा है, मतलब घमंडिया घुटने टेक रहा है, तापने के लिए आग भी नहीं है, राख नहीं मिल रही, और आप कह रही हैं हम लोग अपने हाथों को गर्म कर रहे हैं। अंजना जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा घमंडिया की। देखिए, अपने विरोधाभास के वजन से चरमरा रहा है घमंडिया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, और चाहे महाराष्ट्र की हम बात कर लें। पश्चिम बंगाल और पंजाब में तो हमने देखा ही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। आप बताइए, अभी तक तो पप्पू क्या क्या करते थे, अपने बयानों से नुकसान करते थे, अब तो पप्पू यादव के साथ ही धोखा कर दिया। मतलब आपने कांग्रेस ज्वाइन कराई पप्पू यादव को और उनकी ही सीट नहीं बचा पाए। सापरा साहब, आपके पास आते हुए, आप मुंबई में संजय निरुपम के लिए उत्तर पश्चिम सीट नहीं बचा पाते हैं, आप पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट नहीं बचा पाते हैं। अब आप ही के नेता संजय निरुपम ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि शिवसेना के दबाव में आपकी पार्टी आ गई है। क्या ऐसा हाल क्यों बना डाला है अपना? मजा नहीं आ रहा है। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं जो गौरव भाटिया जी ने अभी कहा, इन्होंने छोटी पार्टी बड़ी पार्टी इस तरह से तुलना करने का प्रयास किया, तो इनको याद दिला दूं कि आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी से भी ये मांग रहे थे, 10 सीटों की भीख मांग रहे थे, इनको मेरे ख्याल से 4 सीटों की भीख मिली है। तो इस तरह से अगर ये वक्तव्य करते हैं तो ये उत्तर उसका बनता है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए अलायंस है, जो खोखा सरकार है, उसके अंदर भी कई सीटों पर अभी पशोपेश चल रहा है, उसके अंदर भी बहुत से झगड़े चल रहे हैं। ये बता दें, अगर ये हमारी सीटें गिनते हैं तो ये बता दें कि साउथ मुंबई की सीट पे क्या तय हो गया, क्या नॉर्थ वेस्ट की सीट पर मुंबई में तय हो गया सारी चीजें, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अमरावती, नासिक, इस तरह से संभाजी नगर की सीट, ऐसे कम से कम 10 सीटें हैं जहां पर इनका भी सिर फुटअव्वल चल रहा है। लेकिन हमारे इसमें मैं ये कहूंगा कि संवाद है, विवाद नहीं है। यानी मतभेद कहीं नजर आएंगे लेकिन मनभेद हमारे नहीं है। हम इस चीज को सुलझा लेंगे। जहां तक संजय निरुपम जी ने अपना वक्तव्य किया है, ठीक है, वो पार्टी के सीनियर नेता है, उन्होंने कोई अपनी भावना व्यक्त की है और पार्टी की हाईकमांड, आला कमान भी ये सारी चीजों को देख रही है। निश्चित रूप से चंद दिनों में, 1 या 2 दिनों में इसके ऊपर निर्णय हो जाएगा, और इसकी बहुत ज्यादा अभी जल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि मुंबई के अंदर चुनाव जो है वो 20 मई को है। जहां पर पहले चरण में चुनाव है वहां पर सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है, चाहे वो महाराष्ट्र है, बिहार है, यूपी है, हमारा इंडिया गठबंधन वहां पर स्ट्रीमलाइन है, वहां पर कोई झगड़े नहीं है। जहां पर आगे चौथे 5वें चरण में चुनाव होने हैं, उसमें अगर कोई जगह में आर्ग्यूमेंट है, कहीं पर चर्चा है, तो निश्चित रूप से संवाद हो सकता है। लेकिन इस संवाद को भारतीय जनता पार्टी विवाद से न देखे, हम अपने इस संवाद से सुलझा लेंगे सारी चीजें। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अनुराग भदौरिया जी, मुरादाबाद सीट जहां पर आखिरी 1 घंटे में नामांकन रुचिवीरा को दाखिल करना पड़ा,
एसटी हसन साहब ने बीते दिन ही नामांकन दाखिल कर दिया था। आखिर इस तरह का मिसमैनेजमेंट क्यों हो रहा है? और एसटी हसन कह रहे हैं कि उनको मुस्लिम होने की सजा दी जा रही है। कोई सेंस है इस बात? देखिए चूंकि वहां पे जो मुरादाबाद की पार्टी है, मुरादाबाद की पार्टी ने तय किया कि रुचि वीरा को वहां से लड़ाना चाहिए, वही जीत पाएंगे, तो रुचि वीरा को दिया पार्टी ने। इसी तरह रामपुर में भी यही हुआ, तो इसमें दिक्कत क्या है मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए ना, दूसरों पे सवाल उठाती है कि भाई किसने चुनाव लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है, तो पार्टी की बात होती है ना, पार्टी से कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा कार्यकर्ता तय करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो नेता के भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के चले गए थे, राहुल कसाना और विजेंद्र सिंह, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में तो बात नहीं करेंगे। और 4 तो ऐसे नेता है जिन्होंने पार्टी से चुनाव टिकट लेने से मना कर दिया था। जयंत सिन्हा जी ने तो मना किया, गौतम गंभीर ने, जसकौर मीणा ने, सनी देओल तो पता ही नहीं चला किधर गए, नहीं आए, गजब बेइज्जती है। फिर पवन सिंह को टिकट दी, उन्होंने मना कर दिया, अंतरात्मा उनकी जग गई रात में। उपेंद्र रावत को आपने टिकट दी, उनकी सवेरे सवेरे अंतरात्मा जग गई कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। हर्षवर्धन जी को आपने भेज दिया मार्गदर्श मंडल में, उसके बारे में बताइए ना। आप दूसरों पे सवाल उठाते हैं, सवाल मुद्दों पे बात कीजिए कि आपके मुद्दे क्या हैं। अभी देखो आईएलओ की रिपोर्ट आई है, क्या हो गया? आईएलओ कह रहा है कि 85% जो युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है इस देश के अंदर में। इस पे जवाब दीजिए ना आप। आईएलओ की रिपोर्ट है, कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है। इस देश में पढ़ा लिखा बेरोजगार है युवा 85%, सोचिए आप, इसके बारे में आप जवाब नहीं देंगे। समस्या इस बात की है। और यहाँ पे और मजेदार बात देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से लेकर 2024 तक, पहले 2014 में बिलियनर कितने थे? 100, अब कितने हो गए? 186। और पर कैपिटल इनकम कितनी बड़ी देश की, जरा बता दीजिए मुझे। हम बीजेपी प्रवक्ता भी बताएंगे, मैं फिर बाद में बताऊंगा, नहीं तो फिर बोलेंगे इनसे ये बताएंगे अभी हिंदुस्तान की पर कैपिटल इनकम क्या है देश की, बताइए आप। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और आपने उद्योगपतियों का यहाँ पे 280% उनकी संपत्ति बढ़ी, और देश की संपत्ति 10 साल में कितनी बढ़ी? 10%। तो इसके मतलब ये देश उद्योगपतियों के लिए बना है क्या? किसानों की इनकम तो दुगनी हो नहीं पाई है, बट उद्योगपतियों की तो संपत्ति बढ़ती चली गई। कमाल है भाई, 1% आदमी के पास 40% की संपत्ति है देश की। और आप चिंता कर रहे हैं रामपुर में किसने यहाँ पे नॉमिनेशन किया, मुरादाबाद में किसने नॉमिनेशन किया? अरे मुरादाबाद रामपुर में नॉमिनेशन किया, वो जीत भी जाएगी समाजवादी पार्टी। आप बताओ, जो आपने 40-80 करोड़ लोगों को लाइन में लगाया है, क्या बात है? गौरव जी एक जवाब दीजिए, मैं आ रही हूँ। गौरव जी एक जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं ऐसे अनेकों लोग हैं, आपका भी कंफ्यूजन उसी तरह से बरकरार है, लेकिन उस पर ढक्कन लगा रह जाता है। नहीं अंजना जी, इनसे हमें कोई गिला शिकवा होता ही नहीं है, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो एक डिबेट में 1 लाख 1.5 लाख वोट कम करते हैं अपनी पार्टी के, इसीलिए इनको अवसर दिया करिए। क्या सोच है रे तेरी? और देखिए, कंफ्यूजन और समाजवादी पार्टी तो जुड़वा भाई हैं, ये तो पनपती ही कंफ्यूजन में है। यही तो अखिलेश यादव के खेल होते हैं कि आपस में ही लड़ा दो, क्योंकि ये पंचर साइकिल आगे नहीं बढ़ने वाली है। अंजना जी, आप मुझे बताइए, जो तैयारी हमारी है, पूरा देश आज कह रहा है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार 370 लाएगी, 400 प्लस लाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, हमको मिल करके एनडीए से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है, ये इनको भी समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ना तो आनंद दुबे उस कमेटी के सदस्य थे, ना मैं उस कमेटी का सदस्य था जहां पर ये सीटों का आदान प्रदान या जिन सीटों पर चर्चा हुई है। तो ये कह देना कि भाई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया या किसी ने सुझाया नहीं कि वहां पर, एक मिनट, ना 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 ना, ना मैं सीधी बात बोल रहा हूं ना, कि ना वो सदस्य थे ना मैं सदस्य था। बात तो सही है। तो हमको भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसे नेशनल चैनल पर हमें इस तरह से वक्तव्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं आई वो सीट, वो अलग विषय, वो टीवी चैनल पर बैठ करके चर्चा करने का विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि आज हमें लड़ाई, हमारी क्या है, जनता के मुद्दों की लड़ाई है। 2024 क्या है, ये मोदी वर्सेस मुद्दा होना चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस प्रोजेक्ट करना चाहता है, दूसरी तरफ मुद्दे हैं। मुद्दे क्या हैं? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आर्थिक विषमता का मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, किसानों की आय दुगनी करने का मुद्दा, मणिपुर की महिलाओं का मुद्दा है, हमारी जो मेडल जीतने वाली महिलाएं थी, खिलाड़ी महिलाएं, उनका मुद्दा है। ऐसे जनता के बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। खत्म।